आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में सभी वर्गों की भलाई के लिए पंच क्रांति पर जोर। आज से देश भर में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अच्छा काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कार देंगी। प्रदेश में 30 लाख लैपटॉप निर्माण के लिए इकाई स्थापित की जाएगी। और आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को और मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए पंच क्रांति की जा रही है। उन्होंने कल ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ में कहा कि पंच क्रांति में शिक्षा की क्रांति, रोजगार की क्रांति, आवास अर्थात रहने के लिए जमीन की क्रांति और सभी वर्गों के सम्मान की क्रांति शामिल है। उन्होंने ग्वालियर में बाबा साहब अंबेडकर धाम और संस्थान स्थापित करने के लिए स्थल उपलब्ध कराने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से सभी पिछड़ी उप जातियों के अलग अलग बोर्ड बनाने की घोषणाएं की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में सभी को सामाजिक न्याय मिले, इस भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री चौहान अनुसूचित जाति सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जिससे विश्व में लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की पहचान स्थापित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करने के साथ ही पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित भी करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय आज से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से पहले आजादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव इस थीम के आधार पर कई सम्मेलनों की श्रृंखला की परिकल्पना की है। मंत्रालय ने कहा है कि सप्ताह के दौरान इस श्रृंखला में पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण के अंतर्गत 9 मुख्य विषयों पर आधारित 5 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है जन भागीदारी। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से तमाम लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन इसी दौरान देश के लोक परंपरा का पारंपरिक रूप भी दिखा। हर मुमकिन मदद के लिए करोड़ों हाथ सामने आ गए। 28 जून 2020 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस लोक भागीदारी को मन की बात में विशेष रूप से याद किया। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुन सकते हैं हमारे सुबह और शाम के प्रादेशिक समाचारों में। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के हर घर से एक व्यक्ति को डिजिटली साक्षर बनाया जाएगा। प्रदेश में 30 लाख लैपटॉप निर्माण की नई यूनिट भी शुरू की जा रही है। ये बात प्रदेश के MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल जावद में MSME विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण आधारित MSME की स्थापना पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला और उन्नत कृषकों की संगोष्ठी के शुभारंभ समारोह में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। नीमच जिले में एक वर्ष में 196 नए उद्योग स्थापित
स्थापित हुए हैं। साथ ही जिले में 5 नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में उन्नत कृषि को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की नई श्रृंखला स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं। बेंगलुरु से विशेष रूप से आए इंटेल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट सीएस राव ने कहा कि हम कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से लैपटॉप तैयार कर रहे हैं। प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 30 लाख लैपटॉप निर्माण की यूनिट शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं। अन्य उद्यमियों ने भी अपने निवेश की योजनाओं की जानकारी दी। इंदौर स्थित शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 परीक्षा के मॉक इंटरव्यू 19 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे। ये प्रशिक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क दिया जाएगा। केंद्र की प्राचार्य अलका भार्गव ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र राज्य लोक सेवा आयोग की वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के साक्षात्कार 27 अप्रैल से आयोजित किए जाने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख सुनील कुलकर्णी ने कहा है कि संघ स्वयंसेवकों के अथक प्रयासों से आज समाज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उन्होंने धार जिले में संघ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि संघ एक आदर्श व्यक्ति निर्माण करने वाली संस्था है और किसी को संघ को समझना है तो संघ में आना पड़ेगा। इस अवसर पर ध्वजारोहण के बाद प्रदक्षिणा संचलन का प्रदर्शन स्वयंसेवकों के द्वारा किया गया। सैकड़ों स्वयंसेवकों द्वारा सामूहिक व्यायाम, योग और आसन का प्रदर्शन भी किया गया। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को उसके घरेलू मैदान अहमदाबाद में 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य दिया था। राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। जीत के लिए 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 14 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 185 रन बनाए। आज शाम को 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या 287 हो गई है। कल 32 नए मामले सामने आए, जिसमें से 14 भोपाल में मिले। भोपाल के 3 केंद्रों पर आज से अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 9 जिलों के परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा 26 अप्रैल तक चलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत 15 अप्रैल को तेलंगाना से चली एक भारत श्रेष्ठ भारत दर्शन यात्रा कल बैतूल से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मुल्ताई में मां ताप्ती के उद्गम स्थल पर पहुंची। गुना में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर की अध्यक्षता में निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों और शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। पन्ना में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभाओं में कल से 26 अप्रैल तक सांसद खेल महोत्सव मनाया जाएगा। खंडवा जिले के ग्राम रोशनी में 5 दिवसीय अंतर वन सुरक्षा समिति क्रिकेट प्रतियोगिता वन मित्र कप कल संपन्न हुआ, जिसमें सभी वन समितियों की 23 टीमों ने भाग लिया। और प्रदेश में तापमान में तेजी से वृद्धि हुई है। सतना में लू से बचने के लिए जनसामान्य को ज्यादा समय तक घर में रहने की सलाह दी गई है। मंडला में भी कल मौसम का सबसे गर्म दिन रहा और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में सभी वर्गों की भलाई के लिए पंच क्रांति पर जोर। आज से देश भर में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अच्छा काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कार देंगी। प्रदेश में 30 लाख लैपटॉप निर्माण के लिए इकाई स्थापित की जाएगी। और आईपीएल में कल राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को और मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।